जय जगन्नाथ। कार्यक्रम में उपस्थित ओडिशा के गवर्नर श्री हरिबाबू, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी मंत्रीगण, ओडिशा सरकार के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, उद्योग और व्यापार जगत के प्रमुख उद्यमी साथी, देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स और ओडिशा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, जनवरी महीने में यानी 2025 के प्रारंभ में ही ओडिशा का ये मेरा दूसरा दौरा है। कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन का हिस्सा बना था। अब आज यहाँ उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव में आपके बीच आया हूं। मुझे बताया गया है कि ये ओडिशा में अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस समिट है। पहले के मुकाबले 5-6 गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं ओडिशा के लोगों को, ओडिशा सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का इस आयोजन में अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। इतिहास साक्षी है, जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट्स थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। यहां के प्राचीन पोर्ट्स एक प्रकार से भारत के गेटवे हुआ करते थे। आज भी ओडिशा में हर वर्ष बाली यात्रा मनाई जाती है। अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी आए थे और वो तो यहां तक बोल गए कि शायद मेरे डीएनए में ओडिशा है। साथियों, ये ओडिशा उस लेगेसी को सेलिब्रेट करती है जो ओडिशा को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ती है।
अब 21वीं सदी में ओडिशा अपनी उस गौरवशाली विरासत को फिर से रिवाइव करने में जुट गया है। हाल में ही सिंगापुर के प्रेसिडेंट ओडिशा होकर गए हैं। सिंगापुर ओडिशा के साथ संबंधों को लेकर बहुत ही उत्साहित है। आसियान देशों ने भी ओडिशा के साथ ट्रेड और ट्रेडिशन के कनेक्ट को मजबूती देने में दिलचस्पी दिखाई है। आज इस क्षेत्र में संभावनाओं के इतने द्वार खुल रहे हैं जितने आजादी के बाद पहले कभी नहीं खुले। मैं यहां उपस्थित हर इन्वेस्टर्स का आह्वान करूंगा और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही मैं इसको दोहराना चाहूंगा। यही समय है, सही समय है। ओडिशा की इस विकास यात्रा में आपका निवेश आपको सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आज भारत विकास के ऐसे पथ पर चल रहा है जिसको करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस ड्राइव कर रही है। एआई का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसकी चर्चा है, लेकिन भारत के लिए तो एआई सिर्फ नहीं, एस्पिरेशन ऑफ इंडिया हमारी ताकत है। और एस्पिरेशन तब बढ़ती है जब लोगों की नीड्स पूरी होती है। बीते दशक में करोड़ों देशवासियों को एम्पावर करने का लाभ आज देश को दिख रहा है। ओडिशा भी इसी एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओडिशा आउटस्टैंडिंग है। ओडिशा नए भारत के ऑप्टिमिज्म और ओरिजिनलिटी का प्रतीक है। ओडिशा में अपॉर्चुनिटीज भी हैं और यहां के लोगों ने हमेशा आउट परफॉर्म करने का जुनून दिखाया है। मैंने गुजरात में ओडिशा से आने वाले साथियों के कौशल, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी को खुद अनुभव किया है। इसलिए आज जब ओडिशा में नए अवसर बन रहे हैं तो मेरा पक्का विश्वास है ओडिशा बहुत जल्द विकास की उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां पहुंचने की किसी ने कल्पना तक नहीं की है। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी की पूरी टीम उड़ीसा के विकास को
तेज गति देने में जुटी है। फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल, पोर्ट-लेड डेवलपमेंट, फिशरीज, आईटी, एडुटेक, टेक्सटाइल, टूरिज्म, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, ऐसी हर इंडस्ट्री में उड़ीसा भारत के लीडिंग राज्यों में से एक बन रहा है। साथियों, भारत आज बहुत तेज गति से दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पड़ाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। बीते दशक में मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत की ताकत सामने आने लगी है। अब भारत की इकोनॉमी के विस्तार के दो बड़े पिलर हैं। एक, हमारा इनोवेटिव सर्विस सेक्टर और दूसरा भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देश की तेज प्रगति सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर संभव नहीं है। इसलिए हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं, नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। यहां से मिनरल निकले और फिर एक्सपोर्ट होकर के दुनिया के किसी देश में पहुंचे, वहां पर वैल्यू एडिशन हो, कोई नया प्रोडक्ट बने और फिर वो प्रोडक्ट भारत में वापस आए। ये ट्रेंड मोदी को मंजूर नहीं है।